अंडमान में जाए, सिक्किम में जाए, कच्छ में जाए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहां भारतवर्ष है वहां संघ का काम है, संघ के स्वयंसेवक है। तो ये सब क्यों किया? डॉक्टर हेडगेवार ने अक्षरशः अपने खून का पानी करके इस संघ को बढ़ाया। तब से आज तक इतने सारे कार्यकर्ताओं के त्याग परिश्रम से ये संघ इतना बड़ा हुआ। किस लिए हुआ? इसलिए हुआ कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति होनी चाहिए। और इसलिए कार्यकर्ता, इतनी चेतना शक्ति प्रत्येक मनुष्य में है, इतनी चेतना शक्ति हिंदू समाज में है। एक खरगोश सोया था जंगल में, तो ताड़ के पेड़ का सूखा पत्ता ऊपर से गिरा खड़क से। तो खरगोश डरपोक तो होता ही है, छोटा सा होता है, वो हड़बड़ा के उठा, भाग के छुप गया। थोड़ी मुंडी बाहर निकाल के देखता है तो कुछ नहीं, एक सूखा पत्ता खड़का। तो उसको ग्लानि हो गई, हे भगवान, क्या तुमने मुझे ऐसा बनाया, छोटा सा, सबको डरना पड़ता है, मेरे मन का डर जाता नहीं। भगवान, अरे कम से कम हाथी जैसा बड़ा शरीर तो देते, तो मैं किसी से नहीं डरता। अब भगवान सबकी सुनते हैं, उसकी भी सुन ली और तथास्तु कह दिया। तो खरगोश खरगोश ही रहा, लेकिन हाथी जितना मोटा हो गया। अब उसको आनंद हुआ कि चलो अब डरने की जरूरत नहीं। तालाब की तरफ निकला स्नान करने के लिए। तो मेंढकों ने कहा कि कौन से तालाब में जा रहे हो? वो नया तालाब जो कल दिखा हमने, वहां मत जाओ, वह मगरमच्छ रहता है, पानी में हाथी को भी भारी होता है, तुमको खा जाएगा। तो स्नान किए बिना उल्टे पर लौटना पड़ा। फिर से सोचने लगा, भगवान क्या फायदा है मोटे शरीर का, उस मगरमच्छ को डरना पड़ता है, उसके जैसी मोटी खाल और शरीर पर कांटे देते तो फिर मैं उससे भी नहीं डरता। तो भगवान ने फिर से तथास्तु कह दिया, उसके शरीर पर कांटे आ गए, खाल मोटी हो गई। अब उसको लगा कि डरने की कोई बात नहीं है। बाहर निकला तो देखा सब जंगल के जानवर भाग रहे, बंदर भाग रहे थे। पूछा उसने, भाग क्यों रहे हो भाई? बोले तुम भी भागो, जंगली भैंसों का एक झुंड इधर चला आ रहा है दौड़ते हुए, बीच में पड़ जाओगे तो रौंदे जाओगे, ये तुम्हारा मोटापा, ये कांटे वाटे काम नहीं आएंगे। तो फिर से जाके अंदर जाके रोने लगा, भगवान क्या मजाक लगाया है, मैं जब से कह रहा हूं मेरा भय जाता नहीं, भय जाना चाहिए, आकार मांग रहा हूं, कांटे मांग रहा हूं सब। तो भगवान ने कहा उसको कि अरे मूर्ख, तुझको अगर भय भगाना है तो ये मोटी खाल और कांटे क्यों चाहिए? तुम्हारे छोटे शरीर में ही एक निर्भय हृदय मांग लेते तो तुम्हारा डर समाप्त हो जाता। हिंदू समाज की स्थिति ऐसी ही है। समस्या तो है, लेकिन उपाय अपने हाथ में है भाई। रामबाण उपाय अपने हाथ में। देखो अपना देश कितना पुराना है, और देखो अपने देश के पास कितना उच्च विचार है, कितना अच्छा अच्छा तत्वज्ञान है, संतों का संग सदा मिलते रहता है। भगवान को साक्षात करने वाले संत और किसी समाज में आज उपलब्ध नहीं है जो हमारे समाज के पास है। और इसलिए संतों के संग से पाप धुल जाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम करते नहीं। संग करना यानी साथ रखना। तो सम्मेलन में आए, संत जी के विचार सुने, यही छोड़ के चले गए तो फायदा नहीं होगा, साथ रखने पड़ेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी को पूछा एक ने, दक्षिणेश्वर में रहते थे, वहां सामने गंगा है, तो उसने कहा रोज लाखों लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, गंगा पापों से मुक्त करती है, ये हजारों वर्षों से चल रहा है, अब तक तो दुनिया के सारे लोग पाप मुक्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो ये जो यहां आते हैं ना,
तो उनके माथे पर जो पाप बैठा है वो सोचता है कि गंगा में डूबेगा तो मैं तो मर जाऊंगा, इसलिए उनको छोड़कर यहाँ पेड़ पर बैठ जाते हैं। फिर वो वहां स्नान वान करके जब वापस आते हैं फिर से पेड़ से उतरकर इनके सर पर बैठ जाते हैं। तो हमें सत्संग में या विचारों में केवल सुनना नहीं है, साथ रखना है और साथ रख के कुछ करना है। तो करने की बात समाज में ले जाना है। क्या करना है? 5 बातें करनी है। आप लोग अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये 5 बातें आप सब लोग कर सकते हो। कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, अलग से समय देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो जी रहे हो उसी में ये 5 बातें करो। पहली बात है, अपने आंखों से अलगाव और भेद को निकाल दो। सबको अपना मानकर व्यवहार करो। लेकिन क्या करो? तो आप जितने इलाके में रहते घूमते हो, जितने इलाके में आपका परिचय है, उसमें जितने हिंदू हैं, हम तो सब हिंदुओं को एक ही मानते हैं, लेकिन दुनिया हिंदुओं में प्रकार मानती है। जो महाराज जी ने कहा कि जात पात भाषा प्रांत पंथ, दुनिया जितने प्रकार की मानती है उसमें उन सब में मेरे अपने दोस्त होने चाहिए और हमारे घर के मित्र घर उन सब लोगों में होने चाहिए। नित्य आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, सुख दुख में सहभाग जैसे मित्रों का आपस में होता है, मित्र कुटुंबों का आपस में होता है, वैसा हमारा होना चाहिए। आज से शुरू कीजिए। जात नहीं देखना, पात नहीं देखना, कितना पैसा कमाता है नहीं देखना, भाषा कौन सी नहीं देखना, सब अपने हैं। सब भारतवासी मेरे अपने हैं, पूरा भारत मेरा अपना है। और इसलिए केवल भाषण नहीं दूंगा, मैं अपने मित्र सब लोगों में बनाऊंगा। इसको कहते हैं सामाजिक समरसता। मन का भाव सबको अपना मानता है, किसी को पराया नहीं मानता। दिखते हैं लोग अलग वेश पहने हुए दिखते हैं, अलग भाषा बोलते हुए सुनाई देते हैं, लेकिन ये सब होने के बाद भी मैं आपके अंदर जो बैठा है घट घट में राम, उसको देखता हूं और कहता हूं कि जो मुझ में है वो आप ही में है और इसलिए आप अलग नहीं हो। सब मेरे अपने, ऐसा व्यवहार करना सीधा। और अगर ऐसा व्यवहार करने वाले लोग, उनका विचार आपके क्षेत्र में प्रभावी है, तो अपने क्षेत्र में जो पानी है, पानी की व्यवस्था है, तालाब है, कुएं है, दर्शन की व्यवस्था है, मंदिर है, मठ है, और जीवन पूरा होने के बाद जाने की व्यवस्था है स्मशान, वो किसी का बनाया हो, सब हिंदुओं के लिए खुला चाहिए। ये अगर आप समझा बुझा के कर सकते हो तो करो। इसके लिए मारपीट नहीं करना, क्योंकि ये जोड़ने का काम है, इसमें संघर्ष नहीं है। दूसरी बात जो कही गई, व्यसन वगैरह वगैरह सारी बातें,